मृदङ्गवाद्यशूलिते माना अवसरगजाचे मृदङ्गवाद्यशूलिते माना अवसरगजाचे आनंदे हृदयनाचे कीर्तनाकृति आनंदे हृदयनाचे प्रिय मोर पिया मोरा परमानंद होया साध सेवा के होया सकल प्रपंच जाया साध सेवा के होया सकल प्रपंच जाया दीन प्रिय भजन दे कृते गुरु सहाया दीन के भजन देखी हे गुरु सहाया चरण से देखिया गंगा सुख नासिमा आया तुलसी जुड़ाय प्राण माधव तुलसी जुड़ाय प्राण माधव तुलसी जानी शाक सेवने जीवन साथ प्रमाणी प्रिया साक सेवने जीवन सार्थक प्रमाणी विनोद कृष्ण भजने अनुकूलताय विनोद कृष्ण भजने अनुकूलताय विनोद कृष्ण भजने अनुकूलताय विनोद कृष्ण भजने नाकुल पाय प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार पूर्वता प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार पूर्वता भजना Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare. श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय। तो ये भजन हमने क्यों गाया, ये हम कुछ समय में चर्चा करेंगे। आप लोग मेरे पीछे रिपीट कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय क्रमांक 8, महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा, श्लोक क्रमांक 46। आप सब मेरे पीछे रिपीट कीजिए। व्यास आद्यः ईश्वर न्यैः कृष्णेन अद्भुतकर्मणा प्रमुदितः अपि इतिहासैः न अबुध्यत् शुचा अर्पितः। व्यासाद्य ऋषिवैर्हाद्यै कृष्णेन अद्भुतकर्मणा प्रबोधितो इहासै बुद्ध्यत् शुचार्पितः। Okay, just give me a minute. We'll open one easy version. तो ये थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ने में आसान जाएगा। व्यास्याद्यै ईशा कृष्णेन अद्भुतकर्मणा प्रबोधितो पिताहास्यै नाबुध्यत शुचार्पितः। व्यासाद्यै ईश्वरेण्यान्यै कृष्णेन अद्भुतकर्मणा प्रबोधितो इतिहासै नाभ्युध्यत शुचार्पितः। व्यासाद्यै ईश्वरेण्यान्यै कृष्णेन अद्भुतकर्मणा प्रबोधितो इतिहासै नाबुध्यत शुचार्पितः। Yes, one devotee.
व्यासाद्य ईश्वरेणाज्ञः व्यासाद्यैश्वरेण्याज्ञै कृष्णेनाद्भुतकर्मणा कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽप्यतिहासे प्रबोधितोऽप्यतिहासे नाबुध्यत सुचल्पितः नाबुध्यत शुचार्पितः व्यासे आधे ईश्वरा इहाज्ञ व्यासाद्य ईश्वरेणाज्ञै अद्भुत कर्मणा कृष्णेनाद्भुतकर्मणा ते अपि इतिहासे प्रबोधितोऽप्यतिहासे अबुद्धेषु च अर्पितः नाबुध्यत शुचार्पितः। हरे कृष्ण। शब्दार्थ व्यास आद्यैः व्यासाद्यैः व्यास इत्यादि मुनियों द्वारा ईश्वर ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर इहा या की इच्छा से किन इच्छा से न्यायी ये विद्वान कृष्णेन कृष्णेन स्वयं कृष्ण द्वारा स्वयं कृष्ण द्वारा अद्भुत कर्मणा अद्भुत कार्य अद्भुत कार्य करने वाले के द्वारा अद्भुत कार्य करने वाले के द्वारा प्रबोधितः पुलिका धाड़स बांधने पर भारत अपि अपि यद्यपि यद्यपि इतिहासे ही इतिहास के साक्ष्यों द्वारा इतिहास के साक्ष्यों द्वारा न नहीं नहीं अबुध्यता बुद्धिका संतुष्ट हुए संतुष्ट हुए शुचार्पितः जातिका दुखी दुखी। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणामृत भक्तिविलास स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। तात्पर्य अपने लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्य के सामूहिक रक्तपात से पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर अत्यंत खिन्न थे। उस समय दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ था और वह ठीक से शासन चला रहा था। एक तरह से देखा जाए तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता न थी, लेकिन न्याय के सिद्धांत की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन संभालना था। सारी राजनीति का केंद्र बिंदु यही था और सारे विश्व के राजा तथा निवासी इन दो प्रतिद्वंद्वी भाइयों की लड़ाई में उलझ गए। भगवान कृष्ण भी राजा युधिष्ठिर की ओर थे। महाभारत के आदि पर्व 20वें श्लोक में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए और कई लाख लोग लापता हो गए। एक तरह से विगत 5000 वर्षों में यह विश्व का भीषणतम युद्ध था। महाराज युधिष्ठिर को मात्र सिंहासन दिलाने के लिए यह सामूहिक वध अतीव मनस संतापी था। अतएव व्यास जैसे मुनियों ने तथा स्वयं भगवान कृष्ण ने इतिहासों के साक्ष्य से उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहा कि यह युद्ध न्याय संगत था, क्योंकि इसका कारण न्याय संगत था। लेकिन महाराज युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए। यद्यपि उस समय के महान पुरुषों ने उपदेश दिया, यहाँ पर कृष्ण को अति मानवीय कर्म करने वाले कहे गए हैं, लेकिन इस मामले में ना तो व्यास ना ही कृष्ण राजा युधिष्ठिर को सांत्वना दे पाए। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे अति मानवीय कर्ता सिद्ध नहीं हो पाए? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। इसकी विवेचना यह है कि भगवान ने ईश्वर के रूप में राजा युधिष्ठिर तथा व्यास दोनों के हृदय में स्थित होकर इससे भी अधिक अति मानवीय कार्य किया, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी। राजा युधिष्ठिर के परमात्मा के रूप में उन्होंने राजा को व्यास तथा स्वयं एवं अन्यों के शब्दों से आश्वस्त नहीं होने दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि राजा मरणासन्न भीष्म से उपदेश ग्रहण करे, जो भगवान के एक और महान भक्त थे। भगवान चाहते थे कि अपने भौतिक अस्तित्व के अंतिम समय में महान योद्धा भीष्मदेव उनका साक्षात दर्शन करे और उस समय सिंहासन रूढ़ अपने पौत्रों राजा युधिष्ठिर इत्यादि को देखे और इस तरह वह शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो। भीष्मदेव पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के कारण तनिक भी प्रसन्न न थे, क्योंकि सारे पांडव उनके पितृविहीन पौत्र ही तो थे। लेकिन क्षत्रिय लोग अत्यंत कठोर होते हैं, अतएव उन्हें दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन के द्वारा ही उनका भरण पोषण हो रहा था। इसके अतिरिक्त
भगवान की यह इच्छा भी थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्मदेव के वचनों से सांत्वना पाए, जिससे दुनिया देख सके कि भीष्मदेव ज्ञान में सबसे, यहाँ तक कि भगवान से भी बढ़कर थे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादा सहगणा श्री विशाखांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्तकांचन राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करोति वाचकं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। गिविंग। हरे कृष्णा। तो आज योगिनी एकादशी का एक विशेष उत्सव है, अवसर है, त्योहार है, क्योंकि आज एकादशी है। तो ये हमारे वैष्णव कैलेंडर में हर महीने 2 एकादशी आती है, जो हमारे भक्ति में प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो लोग शुरू में जॉइन हुए थे, उन्होंने देखा होगा हमने एक भजन गाया आज। भजन का नाम है शुद्ध भक्त चरण ऋण। तो क्या कोई बता सकता है ये भजन हमने क्यों गाया? कैन समवन टेल व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस भजन शुद्ध भक्त चरण ऋण? तो इसके 3 कारण है। सबसे पहला कारण है, इस पूरे भजन में भक्ति महिमा बताई गई है कि अगर भक्ति प्राप्त करनी है तो भक्तों का आश्रय कितना महत्वपूर्ण है, वो हमें ठाकुर भक्ति उन्होंने सिखाते हैं। तो ये प्रथम कारण है और आज का टॉपिक भी उसी के ऊपर है। युधिष्ठिर महाराज एक शुद्ध भक्त होने के नाते किस प्रकार से भगवान उनके साथ लीला कर रहे हैं, वो हम देखने वाले हैं। दूसरा कारण, इसमें एकादशी के बारे में बताया गया है। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन पूरी। जो व्यक्ति दृढ़ निष्ठा से माधव तिथि अर्थात एकादशी या जो फेस्टिवल्स आते हैं, त्योहार आते हैं, उसका पालन करता है श्रद्धा पूर्वक, तो भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं, सभी आध्यात्मिक मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो इसमें एकादशी की महिमा बताई गई है, तुलसी महारानी की महिमा बताई गई है। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषरी जानी। तो भगवान को तुलसी महारानी बहुत प्रिय है और भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ तक बोलते हैं कि जब आप भगवान को भोग लगाते हो, अगर उसमें तुलसी का पत्र नहीं है तो भगवान उस भोग को देखते भी नहीं है, उसे स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात है। तो तुलसी महारानी भगवान को बहुत प्रिय है। फिर वो बताते हैं कि हम जब भी यात्रा में जाते हैं तो जिन जिन स्थानों पे चैतन्य महाप्रभु और भगवान के शुद्ध भक्तों ने यात्रा की है, हमें उस स्थान पे जाके यात्रा करनी चाहिए। जो जो भक्त
भक्ति में मैच्योर परिपक्व हो चुका है उनके मार्गदर्शन में। तो ये भी बताते हैं। तो ये श्लोक, ये जो वैष्णव भजन है जो आज हमने गाया, ये हमारे भक्ति की आधारशिला है। तो हमें प्रयास करना चाहिए जितना हो सके इन वैष्णव भजनों को हम लोग कंठस्थ कर सके। और तीसरा कारण क्या है, आने वाले रविवार को ठाकुर भक्ति विनोद का तिरुभाव दिवस है। तिरुभाव दिवस अर्थात जिस दिन एक शुद्ध भक्त भगवत धाम वापस लौटते हैं। तो अगर समय रहेगा तो हम संडे क्लास में भक्ति विनोद ठाकुर और प्रभुपाद का क्या कनेक्शन है उसके ऊपर क्लास देंगे, टीचिंग्स एंड पास्ट टाइम्स ऑफ ठाकुर भक्ति विनोद। तो ये 3 कारण हैं जो कि आज की क्लास से हमें कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। ओके, सो वी विल एंटर इन टुडेज पास्ट टाइम। थोड़ा-सा मैं कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे हमने देखा अनुवाद और तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे देखिए कि दुर्योधन के राज्य में किसी भी प्रकार की तकलीफ या समस्या नहीं थी। उनका शासन भी अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन न्याय नीति के अनुसार युधिष्ठिर को राजा होना था, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो उसका कारण क्या है? जैसे कि आप सभी ने बी आर चोपड़ा और अभी जो रिसेंटली महाभारत सीरियल स्टार प्लस पे दिखाया गया था उसमें देखा होगा कि ये जो 2 भाई थे, पांडु और धृतराष्ट्र। तो पांडु की मृत्यु होने के कारण धृतराष्ट्र को टेम्पररी किंगशिप दिया गया था कि जब तक पांडु का जो ज्येष्ठ पुत्र है युधिष्ठिर वो युवराज नहीं बनता या वो उत्तराधि बनने का योग्य नहीं होता, आप राज्य संभालिए। धृतराष्ट्र का अर्थ क्या है? आचार्य बताते हैं जो राज्य से अपनी संपत्ति से बहुत आसक्त है। सो गौरांग प्रभु से ही इज अ लैंड माफिया। वो अपनी जमीन को कब्जा करना चाहता है, तो सबकी संपत्ति को कब्जा करना चाहता है। सो धृतराष्ट्र, तो वो बताते हैं कि ये जो वास्तविक राज्य था हस्तिनापुर का, वो राज्य पांडु और उनके पुत्रों का होना चाहिए था। लेकिन अत्यधिक आसक्ति के कारण उन्होंने उन लोगों के साथ छल किया, उन्हें मारने का प्रयास किया और उन्हें वन में भेज दिया। तो बताते हैं इधर कि तो जो दिस इज पॉलिटिक्स, ये जो राजनीति है इसके कारण क्या हुआ फिर दोनों भाइयों में, कौरव और पांडव, दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज, इनमें एक जंग छिड़ गई। और फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि महाभारत की युद्ध के पश्चात 64 करोड़ लोग मारे गए और कई लाख लोग लापता हो गए। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षा के कारण, जो कि दुर्योधन थे। आपने वो कहानी सुनी होगी कि भगवान शांति दूत बन के हस्तिनापुर जाते हैं और उन्होंने बहुत प्रार्थना करते हैं कि दुर्योधन ये 5 क्षत्रिय है, राजा है, आप इन्हें केवल 5 गांव दे दीजिए, दैट्स ऑल। जस्ट गिव 5 विलेज टू दिस पांडवास एंड दे विल गो अवे। वो लोग खुश रहेंगे। लेकिन दुर्योधन क्या बोलता है कि हे कृष्ण, गांव तो छोड़ो, एक सुई के नोक भर भी जमीन मैं इन पांडवों को नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। तो देखिए कितना महत्वाकांक्षी था। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो व्यक्ति गुरु और वैष्णवों के मार्गदर्शन में कार्य नहीं करता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो ना केवल अपने लिए बल्कि पूरी डायनेस्टी, पूरे कुल के लिए विनाश का कारण बन जाता है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि 64 करोड़ लोगों की हत्या हुई है, 64 करोड़ विधवाएं हस्तिनापुर में हो गई है, इसका कारण मैं हूँ। वास्तव में उसका कारण वो नहीं थे। लेकिन एक भक्त का लक्षण क्या होता है? भक्त किसी भी गलती के लिए किसी और को दोष देने के बजाय वो खुद को दोषी समझता है कि ये मेरे कारण हुआ है। और जो नॉन डिवोटी होता है वो सोचता है कि ये बाकी सभी लोग मेरे कष्ट, तकलीफ, गलतियों के जिम्मेदार है और जो कुछ अच्छा हो रहा है संसार में वो मेरे वजह से हो रहा है। वॉट एवर गुड हैपेंस आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ, और जो भी गलत हो रहा है सब भगवान कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से ओके। सो लास्ट सेशन में लास्ट वेडनेसडे हमने देखा कुंती महारानी की प्रार्थना। जब भगवान धर्म की स्थापना करने के बाद वापस द्वारिका के लिए निकलते हैं तो पहले हस्तिनापुर आते हैं सभी से मिलने के लिए, उनसे आज्ञा लेने के लिए। जो भी उनके सीनियर्स जैसे कुंती महारानी है और युधिष्ठिर महाराज है, उनसे परमिशन लेने के लिए भगवान हस्तिनापुर आते हैं। तो कुंती महारानी के कई कई श्लोक भागवतम में दिए गए हैं और जैसे मैंने बताया था कि दिस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रेयर्स ऑफ श्रीमद भागवतम। जो भागवतम में पहली प्रार्थना दी गई है वो कुंती महारानी की है। और जैसे हम लोग लास्ट सेशन में चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण के राज्य में जब राम राज्य होता है या कृष्ण राज्य होता है तो वहां पर किसी भी प्रकार की स्कैरसिटी या असुविधा नहीं होती है।
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये भगवत गीता का आखिरी श्लोक है और यही से भागवतम प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि जहाँ कृष्ण है और जहाँ अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त है, भगवान के भक्त है, वहां पर चार चीजें, विजय, विजय मतलब विक्ट्री, श्री मतलब ऑपुलेंस, तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ध्रुवा बुद्धि सब कुछ वहां पर विराजमान रहता है जहां कृष्ण और कृष्ण भावनामृत में जीवन व्यतीत करने वाले लोग होते हैं। यहाँ मैंने एक स्टोरी लिखी है। ये स्टोरी, ये प्रभुपाद का जब फर्स्ट मीटिंग हुआ उनके गुरु महाराज के साथ कैलकाटा में, तो प्रभुपाद जी उस समय गांधीवादी थे, ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ गांधी जी। और वो अपने गुरु के साथ थोड़ा आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि अरे आप कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हो, पहले देश को आजादी मिलनी चाहिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपका बात कौन सुनेगा, पहले देश को हमें आजाद कराना है। तो प्रभुपाद जी उस समय सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, इन लोगों से बहुत इंस्पिरेशन लेते थे, दैट फ्रीडम फाइटर्स। तो वो चाहते थे कि पहले हम देश को आजाद कराएंगे, करेंगे ये अंग्रेजों के खिलाफ, और फिर कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। उनके गुरु महाराज ने कहा कि ये सब पॉलिटिकल टर्मोइल, जो राजनीतिक उपद्रव होता है, ये तो टेम्पररी है, क्षणिक है। एक्चुअल प्रॉब्लम, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम? तो बोलते हैं द ओनली स्कैर्सिटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। सबसे बड़ी चुनौती, समस्या भौतिक जगत में क्या है? कृष्ण भावनामृत का अभाव, लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है। आप इसको दूर कीजिए, सत्ता में चाहे कल कोई भी आए, आज अंग्रेज है, कल कोई और आएगा, लेकिन हमें कृष्ण भावना भावित बनना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम जीवन पीसफुली, शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं भगवान गीता में? अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति भगवान के नियमों का पालन करते हैं, जो नियम भगवान ने गीता, भागवत, रामायण, महाभारत इन ग्रंथों में बताया है, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान, आई कैरी व्हाट दे लैक एंड आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव। उनके पास किसी भी चीज की कमी है, भगवान उस कमी को पूरा करते हैं, और वो उनके पास जो चीज है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन है? बलि महाराज। बलि महाराज आत्मनिवेदन के आचार्य है, उन्होंने सब कुछ, अपना देह तक भगवान को समर्पित कर दिया, और भगवान ने ना केवल उनकी भक्ति की रक्षा की, उन्हें सुतल लोक में एक ऐसा राज्य बना के दिया जो इंद्र के राज्य से भी श्रेष्ठ था। इट वॉज बेस्ट इन मटेरियल वर्ल्ड। तो इस तरह से हम देखते हैं, और भगवान स्वयं, वामन देव स्वयं उनके द्वार पर बने उनकी रक्षा करने के लिए। तो हम देखते हैं कि जब हम शुद्ध भावना से भगवान को समर्पित होते हैं, सरेंडर करते हैं, तो भगवान उस प्रकार से हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक में आते हैं। तो ये 44 श्लोक तक हमने देखा कुंती महारानी की प्रार्थना है। अभी यहाँ से लेके आगे, तो अभी जो फोकस दिया गया है भागवतम में, वो किस पे दिया है? पांडवों पे, युधिष्ठिर महाराज पे। तो जैसे मैंने तो फोटो दिखाया, तो इसमें आप देख सकते हो कि 45th श्लोक, कल जो श्लोक था उसमें हम देखते हैं जब भगवान जाते हैं हस्तिनापुर में युधिष्ठिर और पांडवों से आज्ञा लेने के लिए कि अभी मेरा कार्य हो चुका है, अभी मुझे द्वारका वापस लौटना है। तो युधिष्ठिर महाराज उन्हें रोक लेते हैं। और आप देखिए, भगवान का प्लान कौन चेंज कर सकता है? पूरी दुनिया का प्लान बनाने वाले, बिगाड़ने वाले भगवान है, लेकिन ऐसे भगवान शुद्ध भक्तों के प्रेम की रज्जु में बन जाते हैं। तो क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने उनसे प्रार्थना की कि आप रुक जाइए, तो भगवान 4 महीना और रुकते हैं। तो दिस इज 45th श्लोक है जो हमने कल देखा। और आज का श्लोक क्या है? 46th श्लोक। इसमें हम देख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज बहुत परेशान है, ये विचार करके कि मेरे कारण 64 करोड़ लोग मारे गए क्योंकि मुझे राजा बनना था, लेकिन ये वास्तविक कारण नहीं है। ठीक है, हम आगे देखेंगे। तो आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रेयर्स ऑफ कुंती महारानी, कृष्णा अपीयर्ड, कृष्णा प्रिपेयर्ड टू लीव फॉर द्वारका। बट तो भगवान द्वारका जा रहे थे, लेकिन भगवान द्वारका जाने से पहले पांडवों की आज्ञा लेना चाहते थे। बट महाराज युधिष्ठिर स्टॉप्ड हिम आउट ऑफ ग्रेट लव। लेकिन अपने प्रेम वश महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है? ओके, लोडिंग। तो सिद्धांत ऐसा है यहाँ पे कि Lord is conquered only by the love of his pure devotees, although he is independent in all his dealings. भगवान केवल शुद्ध भक्तों के प्रेम से बन जाते हैं, हालांकि वो स्वराट है,
स्वराट अर्थात जिसका कोई कंट्रोलर नहीं है, जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और भगवान का एक नाम अजीत भी है, अजीत जिसको कोई नहीं हरा सकता, जिसको कोई जीत नहीं सकता। ऐसे भगवान अपने शुद्ध भक्तों के प्रेम से बन जाते हैं। तो आज का श्लोक, महाराज युधिष्ठिर was aggrieved like a common man over the death of his friends, and no one, including Vyas and Krishna, could pacify him, despite all historical evidence. तो व्यास देव तक, जिन्होंने वेदों की रचना की है, जिन्होंने 108 उपनिषद लिखे, 18 पुराण लिखे, वो भी युधिष्ठिर महाराज को संतुष्ट नहीं कर पाए। और यहाँ तक भगवान कृष्ण स्वयं, कृष्ण भगवान भी महाराज युधिष्ठिर को संतुष्ट करने में असमर्थ रहे। तो और वो बताते हैं कि उन्होंने कई सारे हिस्टोरिकल एविडेंस, पुराणिक एविडेंस, प्रूफ बताया उनको कि ये जो युद्ध हुआ है, धर्म युद्ध है, इसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं कर पाए। जैसे हम देखते हैं रामायण में एक पूरा कांड है जिसे हम कहते हैं युद्ध कांड, और उसमें बताया गया है किस प्रकार से रावण और उनके जो साथी थे उनका भगवान ने वध किया, तो वो भी एक धर्म युद्ध था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो वो बताते हैं कि इतना सब होने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज, जो कि एक शुद्ध भक्त है, धर्मराज के अवतार है, वो संतुष्ट नहीं हुए। तो इस श्लोक में बताया गया है कृष्ण भगवान कौन है। कृष्णा इस अद्भुत कर्मणा, क्यों बताया गया है भगवान को? तो अद्भुत कर्मणा इसलिए है क्योंकि भगवान बाहरी तौर पे, एक्सटर्नली भगवान उनको समझा रहे थे कि युधिष्ठिर मान जाओ, जो कुछ भी हुआ है सही हुआ है, धर्म के लिए हुआ है। लेकिन अंदर से भगवान उनको बोल रहे थे मत मानो। क्यों? क्योंकि भगवान का एक प्लान था। तो यहाँ पर इसलिए बताया गया है कि भगवान क्या करते हैं, भगवान कृष्णा ऑलवेज डू इनकंसीवेबल पास्ट टेंस। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, तो भगवान यहाँ पे जैसे प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं, कृष्णा इज द परफॉर्मर ऑफ सुपर ह्यूमन फीट्स। तो भगवान हमेशा अद्भुत कार्य करते हैं जो सामान्य व्यक्ति के लिए करना असंभव है। तो आज का टॉपिक जो मैंने सब्जेक्ट दिया है, तो वो यही है, कृष्णा द परफॉर्मर ऑफ सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज। तो जैसे आप लोग देखते हो सुपर हीरोज, है ना, बैटमैन, स्पाइडरमैन, क्रिश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन ये लोग तो सिर्फ एक्टिंग करते हैं, ढोंग करते हैं। लेकिन वास्तविक सुपर हीरो अगर कोई है तो वो कृष्ण है। द फर्स्ट, लाइक हम विसे ना गोविंदम आदि पुरुषम, द टॉप मोस्ट एंड ओरिजिनल सुपर हीरो इज भगवान कृष्णा। और बाकी जितने भी है सब उनकी नकल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कृष्णा इज द अद्भुत कर्मणा, ही परफॉर्म्ड अ रिमार्केबल एक्टिविटी। कैसे? आप देखिए, महाभारत युद्ध के प्रारंभ में भगवान ने अर्जुन को भ्रमित किया, क्योंकि भगवान चाहते थे भगवत गीता का जन्म हो। भगवत गीता बुलवाने के लिए भगवान ने क्या किया, अर्जुन को मोहित कर दिया। जैसे पहला अध्याय जो है गीता का, अर्जुन विषाद योग, पूरे अध्याय में अर्जुन केवल विलाप कर रहे हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, अभी मेरे कारण, यहाँ पर भी सेम पास्ट टाइम, मेरे कारण इतने सारे युद्ध, इतने सारे सैनिक मारे जाएंगे। यहाँ मेरे गुरु खड़े हैं, दुर्योधन द्रोणाचार्य खड़े हैं, और जितने भी मेरे भीष्मदेव जो हमारे पितामह हैं वो खड़े हैं, मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूं? इतना सब विलाप करने के बाद वो अपना गांडीव छोड़ देते हैं और बोलते हैं, हे अर्जुन, केशव, अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने क्या किया, फिर उन्हें गीता सुनाया, भगवत गीत अर्थात द सॉन्ग ऑफ द गॉड, जो भगवान ने स्वयं उनको बताया। तो भगवान चाहते थे कि भगवत गीता का जन्म हो, इसलिए उन्होंने महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन को मोहित किया, अर्जुन को बिविडर किया। और अभी सब खत्म हो गया है, धर्म की स्थापना हो चुकी है, और अभी वो बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि आप मान जाइए। तो यहाँ पर वो इंटरनली अंदर से युधिष्ठिर को कन्विंस नहीं होने दे रहे हैं। So here Krishna performed a remarkable action of bewildering Yudhishthira, making him incapable of understanding teachings of Krishna and Vyas. कैसे उन्होंने उनको मोहित किया? वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये जो युद्ध हुआ है ये मेरे कारण हुआ है और मैं इसका जिम्मेदार हूँ, और ये बात गलत थी। लेकिन और इसको समझा रहे थे सभी लोग, व्यास देव, भगवान श्री कृष्णा और जितने भी सीनियर्स थे, दे वर ऑल ट्राइंग टू कन्विंस हिम कि ये युद्ध तुम्हारे वजह से नहीं हुआ है। लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान का प्लान था। कृष्णा वांटेड भीष्मा टू इनलाइटन युधिष्ठिर। भगवान चाहते थे कि भीष्मा देव युधिष्ठिर महाराज को इनलाइटन करे, उनको साक्षात्कार दे। और वो ये भी चाहते थे कि जो भीष्म देव की जो स्तुति है, भीष्म देव कौन है? वो महाजन है, 12 महाजन है, और उनकी जो महानता है, उनका जो ग्लोरी है, गुणगान है, वो पूरे जगत के सामने होना चाहिए। इसलिए कृष्ण ने इस तरह से प्लान बनाया। कृष्णा मेड द प्लॉट
कि युधिष्ठिर को अगर कोई कन्विंस कर पाएगा, अगर कोई व्यक्ति है पूरे ब्रह्मांड में जो युधिष्ठिर को संतुष्ट कर सकता है, तो वो कौन है? भीष्मदेव। तो बताते हैं कि और भीष्मदेव इतने ज्ञानी हैं, उनके गुरु कौन थे? बृहस्पति। भीष्मदेव बृहस्पति से शिक्षा प्राप्त किए थे। तो वो इतने ज्ञानी हैं, तो भगवान बताते हैं कि यहाँ तक कि बड़े-बड़े सेजेस, संत लोग, व्यासदेव और मैं भी उनके ज्ञान को हम लोग तुलना नहीं कर सकते या हम युधिष्ठिर को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भीष्मदेव करेंगे। और वो बता रहे हैं कि भीष्म इज़ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा और कृष्णा उनको दर्शन देना चाहते थे, उनके अंतकाल में। तो आप देखिए भीष्म का भी कैरेक्टर कई बार लोग उसको मिसअंडरस्टूड करते हैं, है ना? टीवी में जैसे दिखाया जाता है, तो कर्णा सुपर हीरो, भीष्म विलन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस तरह से दिखाते हैं। लेकिन आप देखेंगे भीष्म ने कौरवों का पक्ष क्यों लिया? भगवान को वीर रस का आस्वादन कराने के लिए। ये सब बातें लिखी गई है शास्त्रों में। इसको देखे बिना लोग केवल बाहरी तौर पे देखते हैं, ये कौरव के साइड में है, ये विलन है और कर्ण तो कितना महान था, उसके साथ देखिए कितना अन्याय हुआ है। भगवान ने कितना छल किया, कुंती महारानी ने छल किया। तो इस तरह से हमको दिखाया जाता है टीवी पे। लेकिन टीवी पे अगर आप देखोगे विदाउट रेफरेंस फ्रॉम स्क्रिप्चर्स तो हम केवल भ्रमित हो जाएँगे, दैट्स ऑल। तो इसलिए हमें देखना चाहिए श्रीमद् भागवतम का आधार लेके वी कैन अंडरस्टैंड महाभारत। महाभारत के ऐसे कई सारे पात्र हैं। अगर हम केवल पुस्तक पढ़ेंगे, किताबी ज्ञान से उसको समझने का प्रयास करेंगे, डेफिनिटली वी विल मेक रॉन्ग कंक्लूजन्स। लेकिन अगर हम भागवतम देखेंगे, भागवतम का प्रथम स्कंद जिसमें इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में आता है, तो हम समझेंगे कि वास्तव में हू इज़ द रियल हीरो एंड रियल विलन। तो ये हम समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी ने पहला स्कंद उसमें बहुत डिटेल में बताया है, हर एक कैरेक्टर के बारे में, चाहे वो कर्ण हो, भीष्म हो, द्रोणा हो, एवरीवन। तो आप लोग पढ़ सकते हैं। भीष्म, सो भीष्म इज़ महाजन। देखिए भागवतम में एक श्लोक आता है। ये श्लोक यमराज स्वयं बोल रहे हैं, यमराज वो खुद बोल रहे हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनो भो भीष्मो बल्लीर्वयासकी वयम्। तो ये श्लोक यमराज अपने दूतों को बताते हैं कि हे दूत सर्वेंट्स, तो 12 महाजन हैं। सबसे पहले कौन है? स्वयंभू लॉर्ड ब्रह्मा, जिनका जन्म भगवान से होता है। फिर उसके बाद नारद जी है, शिव जी है, 4 कुमार है। इस प्रकार से आप आगे-आगे जाओगे, तो उसमें से एक महाजन कौन है? भीष्मदेव। और महाजन का अर्थ क्या है? महाजन का अर्थ है, जो धर्म को समझते हैं, जानते हैं, पालन करते हैं और उन्हें पता है, इसका प्रचार कैसे करना है। और धर्म क्या है? धर्मम तु साक्षात् भगवत प्रणीतम। जो भगवान ने बताया है वेदों में, वो धर्म है, जिसे हम कल चर्चा कर रहे थे। वेदेषु सर्वैः अहमेव वेद्यो, वेदांतविद् एव विदेव चाहम्। कि सभी वेदों का जो ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज़ द कंक्लूजन, पर्पस ऑफ ऑल द वेदास? टू नो मी। मुझे जानना ही सभी वेदों का सार है। तो जो व्यक्ति वेद समझता है या जो व्यक्ति कृष्ण को जानता है, वो सभी वेदों को जान लेता है। धर्मम साक्षात् भगवत प्रणीतम। और महाजन ये इसमें पारंगत होते हैं। दे आर एक्सपर्ट्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिसिंग एंड अप्लाइंग द रिलीजियस प्रिंसिपल्स। देखिए, और युधिष्ठिर महाराज भी कुछ कम नहीं है। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़े महाजन है, क्योंकि वो धर्मराज है, वो धर्म के अवतार है। तो वो एक श्लोक बोलते हैं महाभारत के वन पर्व में कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नास्य ऋषिर्यस्य मतं न भिन्नम् धर्मस्य तत्त्वं महतो गुहाया महाजनो येन गतासु पंथा। धर्म क्या है, सही गलत क्या है, इसको समझ पाना अपनी बुद्धि से असंभव है, क्योंकि वो बहुत गूढ़ है, बहुत डीप है। लेकिन क्या करना चाहिए? अगर धर्म समझना है, तो हमें महाजन, जो व्यक्ति धर्म का पालन कर रहे हैं, जिन्होंने धर्म को समझा है, ऐसे लोगों के पद चिन्हों का पालन करना चाहिए। वी हैव टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ महाजन। तो महाजन कौन है? जो व्यक्ति भगवान के आदेशों का एज इट इज यथारूप पालन करता है, वो महाजन है। जैसे प्रभुपाद जी, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्री जगत गुरु शिला प्रभुपाद, वो एक महाजन है, क्योंकि उन्होंने धर्म की स्थापना केवल भारत में नहीं, बल्कि देश विदेश हर जगह की है। तो ये हम देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी सेनापति भक्त, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी। जब उनको पूछा गया कि अभी आप वापस जा रहे हो, तो बाकी जगहों पर प्रचार नहीं हुआ है, तो वहां प्रचार कौन करेगा? तो महाप्रभु बोलते हैं, मोर सेनापति भक्त, माय सेनापति भक्त विल कम एंड ही विल एस्टैब्लिश द हरे कृष्णा मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो प्रभुपाद जी है। और एक भविष्यवाणी होती है, जहाँ पे भक्ति देवी नारद मुनि को बोलती है कि मैं कलयुग में अपने भक्त के हृदय में बैठ के 7 समुद्र पार करूंगी और उन देशों में जाऊंगी जहाँ लोग मांस मच्छी खाते हैं,
मदिरा पान करते हैं, मलच्छ जाति के लोग हैं, ऐसे लोगों को हम भक्ति प्रदान करेंगे। तो व्यक्ति कौन है? जगत गुरु शिला प्रभुपाद। समुद्र पार करके 2-3 हार्ट अटैक, इतना कुछ 70 वर्ष की आयु में सोचिए, अगर कोई 70 इयर्स ओल्ड है, तो वो अपनी जगह से उसको हिलना भी मुश्किल हो जाता है। और प्रभुपाद जी इतने वय में वो जाके पाश्चात्य देशों में उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। तो हम देख सकते हैं कि ये महाजन के लक्षण है। तो यहाँ पर आप देखिए युधिष्ठिर महाराज तो सब जानते हैं, लेकिन अभी वो भ्रमित हो गए हैं। तो यहाँ से अभी हम जो बोलेंगे कि सब प्रभुपाद के प्रपट है। थोड़ा-सा हेवी है प्रभुपाद ने जो लिखा है, जो बोला है क्लास में। इट्स लिटिल हेवी, थोड़ा-सा भारी है, लेकिन ठीक है, गुरु का अर्थ ही होता है, गुरु मीन्स हेवी। तो अभी आप देखिए प्रभुपाद जी यहाँ से बोलना प्रारंभ करेंगे। तो ये उन्होंने मायापुर में प्रवचन दिया था इस श्लोक के ऊपर। तो मैंने वहीं से कुछ पॉइंट्स लिए हैं, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, लेट मी मिनिमाइज़। यस। तो बता रहे हैं वो कि महाराज युधिष्ठिर कौन है? धर्मराज है। धर्मराज अर्थात द मोस्ट पायस पर्सन, सबसे पुण्यवान व्यक्ति होता है धर्मराज, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला। आप लोग सब जानते हैं महाभारत का किस्सा। भगवान ने उनको कहा था कि आप दुर्योधन को जाके बोलिए अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा मर गया है। बोले मैं कैसे बोलूं, वो तो जीवित है, मैं झूठ कैसे बोलूं? तो उस समय भी उन्होंने सोचा कि भगवान बोल रहे हैं बोलो, फिर भी उन्होंने थोड़ा-सा वो संकोच किया कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी छल-कपट का आश्रय नहीं लिया, झूठ का आश्रय नहीं लिया, वो आज भ्रमित हो गए हैं। ही हैड नो कॉज़ टू बिकम एग्रीड। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि उन्हें भ्रमित होने का, दुखी होने का कोई भी कारण नहीं था। वो बताते हैं कि धर्म क्षेत्र के बारे में बोलते हैं अभी। तो वो बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज भ्रमित क्यों है? क्योंकि मेरे कारण इतने लोग मारे गए। लेकिन तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऑल्दो देयर वाज़ फाइटिंग, फाइटिंग एरिना वाज़ नॉट ऑर्डिनरी। जो युद्ध भूमि थी, वो साधारण भूमि नहीं है। उसको हम बोलते हैं धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र बिकॉज़ द फाइटिंग वाज़ परफॉर्म्ड अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ कृष्णा। कृष्णा कौन है? धर्म सेतु है। द लीडर ऑफ ऑल धर्म। ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। धर्म भूमि क्यों है वो? धर्म क्षेत्र क्यों है? उसके बहुत सारे कारण बताए गए हैं। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में उसका एक ही कारण है कि ये जो लड़ाई हो रही थी, ये भगवान कृष्ण के निर्देशन में हो रही थी। इसलिए ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध। ठीक है। पीपल कैनॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ फाइटिंग कैन बी रिलीजियस प्रिंसिपल। तो ये भी एक लोगों को प्रश्न होता है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, नॉन वायलेंस। तो लेकिन अगर सही कार्य के लिए युद्ध करना पड़े, तो हम युद्ध करने के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, फाइटिंग कैन बी आल्सो रिलीजियस प्रिंसिपल, बट नॉट द प्रेजेंट फाइटिंग। आज जो युद्ध हो रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया इधर, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, 1971 में जो वॉर हुआ था, और अभी जो चल रहा है 1 साल से, यूक्रेन रशिया, इनके बीच में जो युद्ध हो रहा है, इसको धर्म युद्ध नहीं कहते हैं, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति कोई है ही नहीं। बोथ द पार्टीज आर करप्ट। दोनों तरफ के लोग सब बदमाश लोग हैं। तो इसको ये तो प्रभुपा जी बता रहे, देखिए, प्रेजेंट फाइटिंग आउट ऑफ देयर विंग्स दे डिक्लेयर वॉर दैट इज नॉट रिलीजियस, दैट इज एबॉमिनेबल, कंडेम्ड। प्रभुपा जी बोल रहे हैं कि ये घृणित है, क्योंकि इसका कुछ आधार ही नहीं है। इट इज जस्ट आउट ऑफ विम्सिकली। अपने मन घड़त लोग एक में एक पे अत्याचार करते हैं, आक्रमण करते हैं। क्यों? दैट इज टू सर्व देयर पॉलिटिकल एंड्स। अपना जो राजनीतिक पद है, उसको बचा के रखने के लिए लोग एक में एक पे आक्रमण करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, है ना? When the politicians cannot control the mass of people being dissatisfied, they make a clique to declare some war so that all their attention may be diverted. तो लोगों का ध्यान को भटकाने के लिए लोग, कुछ जो राजनेता होते हैं, वो लोग वॉर डिक्लेयर करते हैं। दे डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट वन कंट्री, सम अदर कंट्री, या फिर जैसे हम लोग हिंदू मुस्लिम रॉयट्स देखते हैं, है ना? तो अगर आप देखो इसका शुरुआत कैसे हुआ, तो ब्रिटिशर्स जो थे, वो चाहते थे कि हम भारत छोड़ेंगे, लेकिन उसमें इतनी दरार तैयार कर देंगे कि आगे आने वाली कई पीढ़ी भी उसको समाप्त नहीं कर सकती। तो ये जो फुट है, जैसे हम लोग बोलते हैं, द डिवाइड एंड कॉन्कर, है ना? साम दाम दंड भेद। जब कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या करो, दो धर्मों के पक्षों में आप झगड़ा लगाइए, ताकि अपना जो पॉलिटिकल हेतु है वो सॉल्व हो जाए। तो वो बताते हैं कि ये इसलिए वो लोग क्या करते हैं, टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ कॉमन मास, दे विल डिक्लेयर वॉर और दे विल कमिट रॉयट्स, दंगे करवाते हैं। देखिए, मैंने कुछ फोटोज यहाँ पर डाले। ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की फोटोज है। तो ये धर्म युद्ध नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ये केवल मनोकल्पित
जो जैसे प्रभुपाद ने बोला है whimsical wars और कुछ नहीं, अपने मन के हिसाब से ये मेरा शत्रु है, क्यों? इसका जन्म किसी और कुल में हुआ है, किसी और धर्म में हुआ है, तो इसका सर्वनाश होना जरूरी है। तो इसलिए जैसे आप देखते हो स्टालिन या जो हिटलर थे, उन्होंने कितने 6 लाख ज्यूस उनको मरवा दिया, क्यों? क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ, ये ज्यू है, इसका मेरा धर्म अलग है, ये सब राक्षस लोग है, इनका मरना बहुत जरूरी है। तो दिस इज whimsical, इसका कुछ देयर इज नो लॉजिक। स्टिल लोग क्या करते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए पूरे समाज को तबाह कर देते हैं। हिरोशिमा नागासाकी, है ना, आपने जैसे पढ़ा होगा, कितने लाखों लाखों लोग मारे गए फॉर नो रीजन, किसी कारण के बिना। अभी जो सिविलियंस है उनका क्या गलती है? अगर जापान ने आक्रमण किया है अमेरिका पे, तो जो आम आदमी है उसको भुगतना पड़ता है। प्रभुपाद जी इसके बारे में भी बहुत बोलते हैं। अगर आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, प्रभुपाद परपॉट्स, प्रभुपाद राइट्स वेरी हैवी। इंडो चाइना वॉर के बारे में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, आज हर तरफ युद्ध मचा हुआ है, क्यों? क्योंकि हम कृष्ण भावना का प्रचार नहीं कर रहे। ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सब भारतीय लोग हैं। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भगवान ये बात बताते हैं, मनुष्य जन्म, अगर आपको मनुष्य जन्म मिला है, अपना जन्म सार्थक करो और प्रचार करके जो युद्ध हो रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं। लेकिन हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए युद्ध की संख्या सालों साल बढ़ती जा रही है। आज यूक्रेन में वॉर चल रहा है, कल चाइना में वॉर होगा, पाकिस्तान में वॉर होगा। तो इसको रोकने का मार्ग क्या है? प्रचार। जब हम समझेंगे कि भगवान पिता एक है और हम सब उनके पुत्र हैं, इन दैट उस समय तो ये जो डिस्टिंक्शंस है कि तू काला है, मैं गोरा हूँ, तुम मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूँ, हम दुश्मन है, तो ये सब खत्म हो जाएगा। जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्यदास। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी कुल में उसका जन्म क्यों ना हो, हम सब कृष्ण के दास है, हम सब शाश्वत आत्मा है। इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव, कि धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म क्षेत्र है। और वहां पर वो लोग युद्ध करने के लिए गए। क्यों गए वहां पर? तो प्रभुपाद जी बताते हैं, वो चाहते थे वैदिक सिस्टम ऐसा था, अगर युद्ध भी करना है, लड़ाई भी करनी है, तो धर्म के आश्रम में करना है, नॉट दैट वी क्रॉस ऑल द बाउंड्रीज ऑफ रिलीजन। हम जो भी करेंगे धर्म को बाउंड्री में रख के करेंगे। तो उस तरह से वो देखते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं वो सनातन गोस्वामी का। वृंदावन में सनातन गोस्वामी जो है, वो सभी वृंदावन वासियों के गुरु माने जाते हैं। और जब भी वहां पर कुछ कलह होता था, अगर दो पार्टी में कुछ मतभेद हो गया है, डिस्प्यूट हो गया है, तो वो क्या करते थे? दे वुड कम टू सनातन गोस्वामी एंड एक्सेप्ट द वर्डिक्ट विदाउट आर्ग्यूमेंट। वो जो बोलते थे, सनातन गोस्वामी ने जो बोला फाइनल। तो इस तरह से अगर कुछ मतभेद है आपस में, तो पुलिस, कोर्ट, इसमें जाने के बजाय जो सेंट्रली पीपल है, दोज हु नो द रिलीजियस प्रिंसिपल्स, वो उनका आश्रय लेते थे। आई थिंक somebody's mic is on. प्लीज म्यूट, आप लोग म्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सो विल सी अहेड। पीपल नाउ दे हैव टेकन टू द पॉलिसी ऑफ डेमोक्रेसी। ये मैं नहीं बोल रहा, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। डेमोक्रेसी को प्रभुपाद जी अपने रूम कन्वर्सेशन बताते हैं डीमन क्रेजी। मतलब एक सरफिरा पागल व्यक्ति कुछ तो एक निर्णय लेता है कि अभी हमको ऐसा करना है, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है उसके बारे में वो लोग विचार नहीं करते हैं। सो ये डेमोक्रेसी के बारे में भागवतम में भी आता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भागवतम में ऐसा लिखा है, कलयुग में क्या होगा, जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय सब समाप्त हो जाएंगे। कलौ शूद्र संभव। कलयुग में सब शूद्र है, एवरीवन इज शूद्र। और जब तक उसको ट्रेनिंग नहीं मिलेगा वो शूद्र ही रहेगा। तो कलौ शूद्र संभव। और इसमें क्या होगा फिर? पीपल हु आर ट्रिकी, कनिंग, सम वे और अदर मैनेज टू गेट सम वोट एंड बिकम द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, बट दे डोंट नो एनीथिंग। ये सब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो वो बता रहे हैं कि जो बदमाश लोग होते हैं, छठे बदमाश, वो क्या करेंगे? जोर जबरदस्ती से वोट बैंक ले लेंगे और देश का प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सब बन जाते हैं और देश को बर्बाद कर देते हैं। और उनको क्या पता है? दे डोंट नो एनीथिंग। यहाँ पर प्रभुपाद जी स्टोरी बोल रहे हैं, गांधी जी का स्टोरी। थोड़ा सा हैवी है, लेकिन क्योंकि जो प्रभुपाद ने बोला उसको रिपीट करना मेरा कर्तव्य है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि गांधी जी, ही वॉज अगेंस्ट पार्टीशन। जब 1947 में पार्टीशन होने वाला था, देश का बंटवारा हो रहा था, तो गांधी जी इसके खिलाफ थे। और जब वो वहां पर उपस्थित नहीं थे मीटिंग में, तो जिस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनना था, उसने वो डील साइन कर दिया। देश खड्डे में जाए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, आई वांट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने वो डील साइन किया एंड गांधी जी वाज वेरी अपसेट। तो ऐसा बताते हैं कि तो तो ये आजकल के नेता लोग हैं, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, चाहे मुझे पूरे
समाज को ध्वस्त क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं अपनी इच्छा की पूर्ति जरूर करूंगा। ये सब दे आर ऑल कलर चेला, दे आर ऑल फॉलोअर्स ऑफ कलयुगा, दैट्स ऑल। अभी देखिए तो वो कंपेयर कर रहे हैं कि ऐसे जो भ्रष्ट नेता है और महाराज युधिष्ठिर वैसे नहीं थे, इसलिए वो बहुत दुख संताप कर रहे हैं कि अरे मेरे वजह से इतने लोग मारे गए, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं कि ये सब क्यों हुआ, ये भगवान की इच्छा थी। इसलिए कृष्णा वांटेड दैट डीमंस लाइक दुर्योधन हु आर सिंपली मेकिंग पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी दे शुड बी रिमूव फ्रॉम थ्रोन। ऐसे लोगों को राज्य से या सिंहासन से गिराना है, इसलिए भगवान ने ये सब करवाया है, लेकिन वो समझ नहीं रहे। देयर ओनली बिजनेस, सब रूपा जी यहाँ पे लिख रहे हैं, Dhritarashtra, along with his sons, they were simply making diplomacy, how to kill Pandavas and catch over the kingdom. That was their policy. उनका एक ही कार्य था, किस प्रकार से षड्यंत्र बनाओ, उनको लक्षागृह में भेजो, उनको विषपान कराओ, उनके साथ दुर्व्यवहार करो और उनको जंगल में मरवाओ, बस उनका वही कार्य था। तो भगवान चाहते थे कि ऐसे जो असुर लोग हैं, इनका विनाश होना चाहिए। कृष्णा वांटेड टू सेट थिंग्स ऑलराइट। तो यहाँ पर मैंने कुछ श्लोक कोट किए हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो आप देखेंगे हर युग के अंत में जब अधर्म अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है और जब शुद्ध भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, भूमि देवी भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान आइए हमारी रक्षा कीजिए, तो भगवान उस समय अवतार लेते हैं। शिला प्रभुपाद जी को पूछा गया कि कलयुग के असुर जो है उनको मारने के लिए भगवान कब आएंगे। प्रभुपाद जी बोले कि देखो कलयुग के असुर पहले ही डॉक्टर्स के पास लाइन लगाए हुए हैं, किसी को बैक पेन है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को कैंसर है, तो ऐसे लोगों को भगवान को मारने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही लोग प्रकृति के द्वारा मारे जा रहे हैं। फिर एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से पूछा कि सुना है कलयुग के अंत में कल्कि अवतार आएंगे, तो उनका क्या संदेश होगा। प्रभुपाद जी बोले उनका कोई संदेश नहीं होगा, कल्कि अवतार हाथ में तलवार लेके आएंगे और जो सामने दिखेगा उसका सर काट देंगे। तो वो रिपोर्टर पूछता है प्रभुपाद को, अच्छा तो उस समय आपके इस्कॉन के भक्त होंगे क्या। प्रभुपाद जी बोले अरे ये तो बहुत आगे की बात है, उससे पहले ही जो व्यक्ति इस्कॉन से जुड़ेगा, कनेक्ट होगा, अच्छे से भक्ति करेगा, वो भगवत धाम लौट जाएगा। और प्रभुपाद ने बोला और जो इस्कॉन से कनेक्ट नहीं होगा, भक्ति नहीं करेगा, वो कल्कि जी का महाप्रसाद लेंगे। तो आप सोच लीजिए क्या करना है। तो ऐसे प्रभुपाद जी के बहुत सारे प्रसंग है जिसमें बताते हैं कि भगवान छोटे मोटे कारण के लिए नहीं आते, भगवान का अवतार हो रहा है अर्थात कोई बहुत बड़ी बात है, विशेष बात है। तो एग्जाम्पल देते हैं, प्राइम मिनिस्टर फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइम मिनिस्टर को अगर सपोज खराड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है फॉर एग्जाम्पल, तो छोटे मोटे जो पुलिस वाले हैं या जो गवर्नमेंट अधिकारी है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अनाउंसमेंट किया जाए कि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अर्थात कुछ तो बड़ा समस्या हुआ है, तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि जब भगवान आते हैं मतलब कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो ब्रह्मा जी तक सॉल्व नहीं कर सकते। ये हम कृष्णा बुक में देखते हैं कि भूमि देवी भगवान ब्रह्मा जी के पास जाती है और प्रार्थना करती है कि असुरों का भार बढ़ गया है, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। ब्रह्मा जी विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु उन्हें बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, अतिशीघ्र कि जो भगवान अवतारी श्री कृष्ण है उनका वो जन्म लेंगे और भूमि देवी के कष्टों का नाश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 कारण लिखे हैं भगवान क्यों आते हैं। फर्स्ट रीजन, टू गिव प्लेजर टू सेंटली पीपल, डिवोटीज, परित्राणाय साधुना, भक्तों को आदान प्रदान करने के लिए। वृंदावन के भक्त है, हस्तिनापुर के भक्त है, द्वारका के भक्त है। टू डिस्ट्रॉय द इम्पायस रास्कल्स, जो कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, इन सभी पूतना, बकासुर, अघासुर, जितने भी बदमाश लोग हैं उनका विनाश करने के लिए। टू रीस्टैब्लिश रिलीजियस सिस्टम, धर्म की स्थापना करने के लिए। जैसे महाभारत का युद्ध क्यों किया गया, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म हेतु। He appears again and again through his representatives. भगवान या तो खुद आते हैं या फिर बाकी धर्मों में आप देखोगे जीसस क्राइस्ट, प्रॉफिट मोहम्मद अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भेजते हैं धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। इन एवरी बोनाफाइड रिलीजन आप देखोगे एक महान व्यक्ति है जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव बन के आता है और धर्म की स्थापना करता है। अभी अगेन प्रभुपाद जी पॉलिटिक्स के बारे में बोल रहे हैं। Nowadays political parties, they are simply making plan how to keep their position in government so they may not be dethroned and other party may not come.
ऐसा बता रहे वो। अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए वो सिर्फ प्रयास करते हैं किस प्रकार से मेरा जो वोट बैंक है, मेरी जो सत्ता है, मैं उसको बनाए रखूं एज इट इज। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर स्टार्विंग, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, स्टार्विंग, भूखे मर रहे हैं, बट दे आर गेटिंग फैट सैलरी एंड दे आर सेटिस्फाइड। लेकिन उनको कुछ परवाह नहीं है, अपने को पैसा मिल रहा है, हम संतुष्ट है, बाकी देश खड्डे में जाए। ब्रिंग इनकम टैक्स एंड डिवाइड अमॉन्ग्स देमसेल्व्स, पैसा लेके आओ लोगों से, कर इकट्ठा करो और आपस में बांट लो, दैट्स ऑल। तो ये उनका पॉलिसी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए, मॉडर्न एग्जांपल्स। जीएसटी, गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स, जो भी चीज आप खरीदते हो सब पे टैक्स लगेगा। और मैंने एग्जांपल दिया है, टेक ओवर द टेम्पल फंड्स। आप देखो भारत में कुछ तो नया सिस्टम शुरू हो गया पिछले 8-10 सालों में, कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर है उसका मैनेजमेंट कौन करते हैं? गवर्नमेंट अथॉरिटीज। और जितना भी डोनेशन आता है वो सब जब्त कर लेते हैं। थोड़ा बहुत पैसा देंगे जो पुजारी लोग हैं उनके भरण पोषण के लिए, और बाकी मंदिर का पूरा पैसा वो लोग समाज सेवा के नाम पे खा लेते हैं, लूट लेते हैं। सी हियर दिस एग्जांपल आई एम गिविंग हियर। साउथ इंडिया गवर्नमेंट, इन साउथ इंडिया गवर्नमेंट्स क्या करते हैं, जितने भी भगवान के मंदिर है, साउथ इंडियन टेम्पल्स, जितने भी फेमस टेम्पल्स है, श्रीरंगम, आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा, जब उन्होंने द्वार खोले तो कितना करोड़ों करोड़ों सोना मिला। तो भगवान क्या करता है, सब कुछ, आई मीन जो गवर्नमेंट है सब कुछ जब्त कर लेता है, और मंदिर को केवल 1000-2000 सिर्फ पुजारियों के भरण पोषण के लिए थोड़ा बहुत पैसा देके सारा पैसा वो लोग रख लेते हैं, इन द नेम ऑफ समाज सेवा। समाज सेवा के नाम पे सारा पैसा खा लेते हैं। तो लेकिन अगेन, तो प्रभुपाद इज कंपेयरिंग बिटवीन डेमोनिक गवर्नमेंट एंड spiritual government, but Maharaj Yudhishthir was not that type of king. That's why he is Dharmaraj. So Krishna was trying to pacify Maharaj Yudhishthir, don't be sorry, but still he could not be pacified. तो भगवान बोल रहे बारंबार कि आप सुनिए, ये आपका गलती नहीं है, आप दुखी मत होइए। लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो रहे थे, क्यों? जैसे मैंने शुरू में बताया, भगवान की इच्छा थी कि युधिष्ठिर महाराज को संतुष्ट अगर कोई कर सकता है तो केवल एक व्यक्ति है, भीष्मदेव। He was so much distressed within his mind that he could not be satisfied. तो ये भगवान की लीला है, भगवान अंदर से उनको संतुष्ट नहीं होने दे रहे हैं। तो क्यों? भगवान चाहते थे कि किंग हियर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द डाइंग भीष्मदेव, कि जो राजा है उसने भीष्मदेव की वाणी सुननी चाहिए, ताकि जगत को पता चले भीष्मदेव कौन है, और भीष्मदेव का ज्ञान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। He was 456 years old. भीष्मदेव के बारे में हम अगले हफ्ते चर्चा करेंगे विस्तार से, उनका उनका जो इतिहास है और किस तरह से उन्होंने कार्य किए। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई, भीष्मदेव was 456 years। और इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि भगवान ने भीष्मदेव अपने भक्त अर्जुन को बचाने के लिए, जब उन्होंने देखा कि भीष्मा आज मेरे अर्जुन को मार देगा, तो भगवान ने जो रथ का पहिया होता है वो उठा लिया, और उन्होंने अपने व्रत को तोड़ दिया। उनका क्या व्रत था? कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान ने अपने व्रत को भी तोड़ दिया। तो इस तरह से वो हम देखेंगे इन इन नेक्स्ट क्लास विल सी अबाउट द ग्लोरीज ऑफ भीष्मदेव। तो वो चाहते थे कि युधिष्ठिर को अगर कोई संतुष्ट कर पाएगा तो केवल भीष्म ही करेंगे, और इसलिए उन्होंने इस तरह से लीला किया। तो यहाँ पे आज का क्लास समाप्त होता है। अभी थोड़ा हम एकादशी के बारे में बताएंगे, क्योंकि सब लोग एकादशी का महात्म्य सुनना चाहते हैं। एकादशी महात्म्य फ्रॉम प्रभुपाद परपोर्ट्स, प्रभुपाद कन्वर्सेशंस। प्रभुपाद ने जो बोला है मैं उसी को एज इट इज रिपीट करूंगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ यू वांट टू रियलाइज गॉड ओनली बाय तपस्या, ओनली बाय पेनेंस वन कैन रियलाइज। अगर भगवान को आप समझना चाहते हो, भगवान का साक्षात्कार चाहिए, तो तपस्या अनिवार्य है, ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तपस्या ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च, तपस्या हर व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। भगवान को छोड़िए, अगर आपको अपना भौतिक लक्ष्य भी पूरा करना है, आईआईटी में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या प्रेसिडेंट बनना है देश का, तो उसके लिए भी तपस्या करनी पड़ती है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करनी है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है, सालों साल लोग फेल होते हैं। सीए बनना है तो कितने साल फेल होते हैं, और फिर भी वो क्लियर नहीं कर पाते। तो भगवान को देखने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तपस्या एवं परम, परम मीन सुप्रीम, तपस्या इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया एकादशी का। सो एकादशी इज वन टाइप ऑफ तपस्या। तो देखिए वो क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली ऑन एकादशी वी शैल नॉट टेक एनी फूड, इवन ड्रिंक वाटर। कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। ये एकादशी का प्रथम स्तर है। जैसे मैंने कल बताया महात्म्य में कि एकादशी पालन करने के 3 स्तर होते हैं। पहला निर्जल एकादशी, जैसे बीवाईसी में कुछ डिवोटीज है वो निर्जल एकादशी करते हैं, सनातन धर्मा प्रभु।
सचिन प्रभु, एवरी एकादशी दे स्ट्रिक्टली फॉलो निर्जला। तो मैंने प्रभु जी से पूछा, प्रभु जी एकादशी के दिन एकादशी प्रसाद लेके भी कर सकते हैं ना? तो प्रभु जी ने बताया कि देखो, आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी हर एकादशी निर्जला करती है। क्यों? क्योंकि एकादशी भगवान को बहुत प्रिय है और इसलिए राधा रानी भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर एकादशी का पालन बहुत निष्ठा के साथ करते हैं और निर्जला व्रत रखते हैं वो एवरी एकादशी। एंड दैट्स व्हाई श्रीमती राधा रानी इज आल्सो वेरी डियर टू कृष्णा। तो अगर हमें कृष्णा का ध्यान आकर्षित करना है तो हमें भी प्रयास करना चाहिए जितना हो सके कम से कम खाए पिए और अधिक से अधिक आज के दिन जपा, साधना, भागवतम श्रवण, भागवतम का पाठ हमें करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि इन अवर सोसाइटी वी आर नॉट डूइंग सो मच स्ट्रिक्टली, है ना? 99% तो अपन खा पी के करते हैं मस्त। आजकल तो एकादशी डोसा, एकादशी पिज्जा, क्या क्या आ गया एकादशी के नाम पे। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमारे संस्था में हम इतना स्ट्रिक्टली एकादशी का पालन नहीं करते हैं। वी से एकादशी यू डोंट टेक फूड ग्रेन्स, टेक लिटिल फ्रूट मिल्क। आप अन्न मत खाइए, दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। लेकिन आप दूध ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, तो वो सेकंड लेवल है। अगर निर्जल नहीं हो रहा है, सेकंड इज सजल, दूध छाछ पानी पी के करो, वो भी नहीं हो रहा है। थर्ड इज सफल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब खा सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो जैसे मैंने बताया एकादशी का उत्तपम बनता है, एकादशी डोसा बनता है, वो खा के करो, लेकिन करो। एकादशी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एवरी एकादशी वी शुड ट्राई टू इंक्रीज अवर लेवल ऑफ सरेंडर। हमें प्रयास करना चाहिए कि मैंने लास्ट टाइम जितना भक्ति किया था, मैं आज से लेके अगले 15 दिन थोड़ा 1.1 एक्स्ट्रा करने का प्रयास करूंगा। वी शुड ट्राई टू इंक्रीज अवर लेवल ऑफ सरेंडर टू कृष्णा। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं दिस इज तपस्या, सो वी कैनॉट कांट बी एग्जीक्यूट दिस तपस्या, ऐसा प्रभुपाद जी पूछ रहे डांट रहे हैं। सो इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू अंडरटेक इवन दिस very easily executable tapasya, then how we can expect to go back home back to Godhead? Simply that is not possible. प्रभुपाद जी बता रहे हैं अगर आप इतना भी तपस्या करने के लिए तैयार नहीं है तो भगवत धाम जाने की तो बात छोड़ ही दीजिए, वो कैसे संभव होगा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए आगे क्या बोलते हुए, द रियल रीजन फॉर ऑब्जर्विंग फास्टिंग ऑन एकादशी इज, हम लोग क्यों एकादशी के दिन तपस्या करते हैं? भगवान तो 56 भोग खाते हैं, उनके लिए एकादशी नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता है कि भगवान को भी हमने साबूदाना वरी खिलाया, उनके लिए तो चपाती सब्जी लूची पूड़ी सब कुछ तैयार रहता है। लेकिन एकादशी व्रत हमारे लिए, फास्टिंग हमारे लिए है। तो क्यों करते हैं हम लोग? टू मिनिमाइज द डिमांड्स ऑफ द बॉडी, शरीर की जो आवश्यकता है, शरीर और मन की जो आवश्यकता है उसको कम करने के लिए, एंड टू एंगेज अवर टाइम इन सर्विस ऑफ लॉर्ड, और हमारा जो समय है भगवान की सेवा में लगाने के लिए बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र और परफॉर्मिंग सिमिलर सर्विसेज और सेवा करते। तो इस तरह से हम आज का जो विशेष दिन है एकादशी का, उसमें अपना समय का सदुपयोग कर सकते हैं। और क्या लिखा गया है इन द ब्रह्म वैवर्त पुराण, 18 पुराण है, उसमें से एक पुराण का नाम क्या है? ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें क्या लिखा है? वन हु ऑब्जर्व फास्टिंग ऑन एकादशी डे इज फ्रीड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ रिएक्शंस टू सिंफुल एक्टिविटीज एंड एडवांसेस इन पायस लाइफ। वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान भी गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन उसके लिए क्या करना है? आपको मुझे सरेंडर करना है। यू हैव टू सरेंडर अनटू मी। मुझे शरणागत होने के बाद मैं आपको पापों से मुक्त करूंगा। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं लेकिन एकादशी पालन करने से, अगर कोई 24 एकादशी आती है एक साल में, अगर कोई इसका स्ट्रिक्टली पालन करता है तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और भक्ति के जीवन में प्रगति करेगा। और देखिए आगे क्या बोलते हैं, द बेसिक प्रिंसिपल इज नॉट जस्ट टू फास्ट बट टू इंक्रीज वंस फेथ एंड लव फॉर कृष्णा फॉर गोविंद। सिर्फ ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, फास्टिंग के नाम पे लोग बस आराम करते हैं, चलो आज फास्टिंग है तो और 2-3 घंटा हम लोग सो लेंगे। वो फास्टिंग का उद्देश्य नहीं है कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ प्रभु जी, मैं आज उपास कर रहा हूँ ना, पांडव निर्जला एकादशी था तो आज उपास कर रहा हूँ, मैं कुछ खाया नहीं है पिया नहीं है तो मैं आज सिर्फ आराम करूंगा, आई विल जस्ट स्लीप एंड डू माई एकादशी। इसको एकादशी नहीं बोलते। प्रभुपाद जी बहुत डांटते थे। प्रभुपाद जी बोले इससे अच्छा आप खा पी के करो, लेकिन सेवा सेवा महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैंने बताया कल कि एकादशी के दिन आप जितना अधिक सेवा करोगे, बाकी जो साधारण दिवस होते हैं उससे 100 गुना अधिक फल कम से कम आपको एकादशी के दिन नाम जप साधना सेवा करने से मिलेगा। So to increase one's faith and love for Govind, this is the main purpose principle behind fasting on Ekadashi.
तो लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास समय हो रहा है। द बेस्ट थिंग टू डू ऑन फास्टिंग डेज इज, तो क्या करना चाहिए? जैसे आज फास्टिंग है और मैंने बताया शुरू में कि रविवार को भी फास्टिंग है। रविवार को फास्टिंग क्यों है? भक्ति विनोद ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, वो हमारे आचार्य है और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हरे कृष्णा आंदोलन, संकीर्तन आंदोलन को स्थापित करने में। तो जब भी आचार्यों का आविर्भाव या तिरुभाव होता है, हम उस दिन दोपहर तक फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग टिल नून। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए फास्टिंग के दिन? सबसे ज्यादा हमें भगवान की लीलाओं का स्मरण श्रवण करना चाहिए, जैसे आप सभी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन ड्यूटीज कर रहे हैं। एंड टू हियर हिज होली नेम कॉन्स्टेंटली, और निरंतर भगवान का जो नाम संकीर्तन है वो चलते रहना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। 25 राउंड्स, 32 राउंड्स, 64 राउंड्स, आप जितना कर सके उतना हमें करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज बहुत विशेष दिन है। तो इस तरह से ये आज का आखिरी पॉइंट है कि रिमेंबर कृष्णा बाय हियरिंग द पास्ट टाइम्स एंड चैंटिंग हिज होली नेम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग क्लास के लिए आए और आप लोगों ने ध्यान पूर्वक ऑनलाइन ऑफलाइन डिवोटीज ने क्लास सुना, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। एनी क्वेश्चंस? किसी का कुछ प्रश्न है? यस। मुझे योगिनी एकादशी में योगिनी योगिनी देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने एकादशी शब्द, क्योंकि एकादशी का जो मूल तत्व है वो हमको समझना है कि चाहे योगिनी एकादशी हो, आषाढ़ी एकादशी हो, पांडुरंग एकादशी हो, हमें सभी एकादशी का उसी श्रद्धा, दृढ़ता और विश्वास के साथ पालन करना चाहिए। और बाकी जो भी उसके ये है, मतलब ग्लोरिफिकेशन है, वो आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण है, आप सर्च करो गूगल पे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग योगिनी एकादशी, आपको हजारों हजारों पेजेस मिल जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद ने क्या बोला है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि अपने प्रवचनों में प्रभुपाद वाणी को हम सामने रख के अपना जो प्रेजेंटेशन है वो करें। तो इसलिए जो मैंने कॉपी किया है वो सिर्फ प्रभुपाद के पर्पट से लिया है ऑन एकादशी। एनी अदर क्वेश्चंस? किसी और का कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी। जिस तरह से प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने प्रवचनों में, मेरी बोलने की क्षमता नहीं है। जैसे उन्होंने जो पॉलिटिशियंस के बारे में बोला, गांधी जी के बारे में बोला, वैसा मैं नहीं बोल सकता। तो मैं फिल्टर कर करके बोलता हूँ। प्रभुपाद स्पीक्स वेरी हैवी, अगर आप उनके प्रवचन सुनेंगे तो वो बहुत जोर देते हैं, लेकिन अपना जितना क्षमता है वो हिसाब से मैं बोलने का प्रयास करता हूँ। कमेंट्स में कुछ आया, लेट मी चेक क्विकली। आपने अच्छा क्लास दिया, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू, ठीक है। आई थिंक सचिन काश्यप प्रभु का हाथ ऊपर था। सचिन प्रभु, यू हैव एनी क्वेश्चन? तो आई वाज दंडवत प्रणाम। जस्ट प्रभु जी पूछ रहे थे योगिनी एकादशी के बारे में, तो यदि आपकी परमिशन है तो 2 मिनट पे उसकी कथा यस सुना। यस यस प्रभु जी, यू कैन टेल। हरे कृष्णा। तो बेसिकली ये जो संवाद था ये युधिष्ठिर महाराज और कृष्ण के बीच में था। तो युधिष्ठिर महाराज जी ने एक बार कृष्ण को पूछा कि भाई मुझे ये जो ज्येष्ठ माह में ये जो डाक फोर्टनाइट है उसमें जो एकादशी आ रही है उसके बारे में बताइए। तो then कृष्णा से, क्योंकि ये जो एकादशी है बहुत महत्वपूर्ण है, इसे सुधा एकादशी या इवन योगिनी एकादशी कहते हैं। तो ये करने का महत्व ये है कि भाई इससे आपको 80,000 ब्राह्मणों को जो आप भोजन कराते हो उससे जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य मिलकर आपके पाप कट सकते हैं। और इसके बारे में उन्होंने एक कथा बताई थी कि जहां पर उन्होंने दिखाया कि बहुत ही ज्यादा पाप कर कर सब कुछ खत्म हो चुका था उनका, लेकिन कृष्ण की कृपा की वजह से उन्हें सब कुछ याद था और उन्होंने क्या बोलते हैं कि बाद में ये एकादशी व्रत भी किया तो उन्हें वापस सब कुछ प्राप्त भी हुआ और फिर से वो कृष्ण की सेवा में लग गए। तो कथा यह है कि अलकापुरी जो है अपने कुबेर जी का जो सिटी है, तो कुबेर जी इज अ वेरी गुड शिव भक्त था और हमेशा वे शिव जी की पूजा करते थे। और मध्याह्न में जो भी शिव पूजा होती थी उसके लिए एक माली हुआ करते थे, हेम उनका नाम हुआ करता था। तो हिज ड्यूटी वाज कि ही इज टू गो टू मानसरोवर। मानसरोवर में जाके उनका कर्तव्य था कि वे वहां से फूल ले और कुबेर जी के लिए लाए, एंड देन कुबेर जी वो पूजा करते थे, सेवा करते थे।
तकलीफ ये थी कि ये जो सेवक थे, माली थे, इनकी बीवी बहुत सुंदर थी और वे एक दिन अपने बीवी के इसमें याद में मनसोक्त हो गए। तो वो एक दिन पूजा के लिए फूल लाना भूल गए। तो कुबेर जी तो पूजा चालू कर चुके थे और जब उन्हें फूल नहीं मिले तो उन्हें गुस्सा आ गया कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने अपना जो दूसरा यक्ष सेवक था उससे पूछा कि क्या हुआ, चेक करो। तो उसने बताया कि वो तो अपने बीवी के साथ है, वो आपकी सेवा करने के लायक नहीं बचा। तो कुबेर वॉज वेरी एंग्री। he called his him and he told that you are आप बहुत ही नीच आदमी हो, आपको सेवा का महत्व नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको शाप देता हूँ कि आपको लेप्रेसी हो जाए और आप सब कुछ छूट जाए। एंड इमीडिएटली अलकापुरी जो स्वर्ग लोक में है, वहां से उनका पतन हो गया, निचले स्तर पर आ गए वो। एंड ही सफर्ड फ्रॉम लेप्रेसी, जिसे हम कुष्ठ रोग बोलते हैं। तो जंगलों में वो ऐसे ही घूमते रहे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें याद था कि भक्ति की महत्व क्या है और भक्ति में सहायता सेवा करने में वे चूके, इसलिए उनको ये सब तकलीफ हो रही थी। सो ही ऑलवेज रिमेंड कि जो मिले उसी में वो खाना वगैरह खाते थे। तो एक दिन नसीब से वे मार्कंडेय ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे। एंड मार्कंडेय ऋषि इज वन हु लिव्स फॉर 7 ब्रह्मास डेज, ऐसा बोला जाता है। तो व्हेन ही केम देयर एंड ही इज ऑलवेज, उनको हमेशा कि कैसे मैं जीवों की सहायता करूं, ऐसा था। तो जब उन्होंने देखा कि इन्हें तकलीफ है तो उन्होंने पूछा कि भाई तुझे तकलीफ क्या है। तो ईमानदारी से इन्होंने बताया कि मेरे गलती की वजह से मुझे ये पनिशमेंट मिली है, लेकिन आप मेरी सहायता करिए। तो देन ही सेड कि ओके, अभी एकादशी आ रही है, आप इसका पालन कीजिए, भगवान विष्णु की सेवा कीजिए, जब कीजिए, और दूसरे दिन जब पारना हो जाएगा तो उन्हें अर्पण कर दीजिए कि विष्णु जी ये मैंने आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए किया है, तो आप मेरी सहायता करें। तो मार्कंडेय ऋषि जी ने जैसे बताया था वैसा फिर हेम ने ये व्रत पालन किया। एंड विष्णु इज, एज वी ऑल नो, ही इज वेरी मर्सीफुल, परम दयालु है वो। तो कृष्णा इज सो दयालु, इमीडिएटली फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका वो मान लिया, क्योंकि ओके ही वाज रिमेम्बरिंग मी, ही वाज अंडरस्टैंडिंग, एंड नाउ ही हैज आल्सो डन दिस टू गेट हिमसेल्फ रीड ऑफ ऑल द सिंस। तो ऐसे उन्होंने व्रत करते हुए उनके सब पाप मुक्त हो गए। ही अगेन वेंट बैक टू अलकापुरी, ही लिव्ड देयर हैप्पीली एंड ही कंटिन्यूड सर्विंग देयर आफ्टर। तो ऐसा ये व्रत है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमने जो भी पाप किए होते हैं वो पाप को काट दिया जाता है। इट्स नॉट दैट यू आर, सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अकर्मिक कर्म करें। कर्म आप अच्छे करोगे तो भी फल भुगतने के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन अभी जो हो चुके हैं उसे आप बदल नहीं सकते। सो व्हाट दिस एकादशी इज हेल्पिंग इज कि आपने जो गलतियां कर लिया ना, उसका रिजल्ट से आपको बचा लिया गया है और आगे आप वापस गलती ना करें, इसलिए ये एकादशी करना है। और 80,000 ब्राह्मणों को हम भोजन आज की डेट में तो करा नहीं सकते, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो ये एकादशी करने से मिल जाता है। ऐसा युधिष्ठिर को बताकर कृष्ण बोलते हैं कि आप भी ये एकादशी हमेशा करते रहिए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। थैंक यू ऑल वेरी मच। समय हो गया है, तो आज अधिक से अधिक नाम जप कीजिए और शाम को भजन संध्या होगा 6 to 8, तो आप लोग उसके लिए भी आ सकते हैं। हम लोग उसमें और भजन गाएंगे, कीर्तन करेंगे, आप सभी को अवसर मिलेगा नाम संकीर्तन करने का। सो प्लीज कम, इवनिंग 6 PM एट BYC खराड़ी टेम्पल हॉल। और उसके बाद सभी के लिए एकादशी प्रसाद होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, योगिनी एकादशी महामहोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी